कोई जल्दी करते करते भी इतना लेट हो गया। पर डील तो डन हो गई ना। हाँ डील तो डन होएगी। 6 महीने से फील्डिंग लगा रखी है उसके साथ। चल ठीक है, फिर कल ऑफिस में मिलते हैं। और हाँ, तू भी घर जल्दी पहुंच, नहीं तो भाभी की डांट ही मिलेगी तुझे डिनर में। चल ठीक है, कल मिलता हूँ ऑफिस में तुझसे। हाँ यार ये आप कौन है? और मैडम ये गाड़ी में क्या करनी? माफ़ कीजिए, बिना पूछे आपकी गाड़ी में बैठ गई। एक्चुअली कुछ दूर में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और रात को इतने सुनसान रास्ते पे डर लग रहा था। आपकी कार देखी, तसल्ली हुई, तो आके बिना पूछे बैठ गए। आपको प्रॉब्लम है तो मैं उतर जाती हूँ। नहीं नहीं, आप बैठ जाइए, आप, मैं छोड़ दूंगा आपको। आपका नाम क्या? माया। कहाँ जाना है आपको? छतरपुर। ठीक है। वैसे छतरपुर में कहाँ जाना है आपको? बंगलो नंबर 12। बंगला नंबर 12? वो तो मेरा घर है। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। आप मुझे बंगलो नंबर 12 पे ड्रॉप कर दीजिए, मेरा ड्राइवर वहाँ से मुझे पिक कर ले। ठीक है। चलिए, बंगला नंबर 12 तो आ गया। आपका कहाँ चली गई? अरे तुम आ गए? कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। रोशनी, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, इतनी देर तक मेरा वेट मत किया करो। अच्छा जय, ऐसे रात रात भर काम करोगे तो कैसे चलेगा? आराम भी तो कोई चीज होती है ना। अरे आज इतना लेट नहीं होता, लेकिन पता है क्या हुआ? आते हुए टायर पंचर हो गया और उसके बाद ना एक औरत आके बैठ गई, अपने आप आके बैठ गई गाड़ी में। अजीब सी थी। और तुमने उसे बैठने भी दिया? और क्या करता, अकेली औरत, ऐसे थोड़ी सी गाड़ी से उतार देता। तो कहाँ तक छोड़ा तुमने उसे? यहाँ घर के बाहर उतरी और उतरते ही ना बिना कुछ बोले, कमाल है, मतलब एकदम से गायब हो गई। गायब? ऐसा मानो जैसे भूत थी। अच्छा, कोई भूत हो? एक्चुअली ना भूत ही होगी। ये सब भूत भूत कुछ नहीं होता है। ऐसे ऐरे गहरे लोगों को ना लिफ्ट मत दिया करो। मेरी बीवी को जलन हो रही है। ऑफ कोर्स होंगी। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई गुजरा वहां से। नहीं, बस तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा, वहम है। खा लो, खाना खाओ। हाँ, बस पूरी रात भर ना तुम ये हॉरर मूवीज देखते रहो, फिर कहोगे कि भूत जैसी औरत लिफ्ट मांग रही थी, हवा में गायब हो गई, बाहर कोई है, पता नहीं क्या क्या। सो जाओ चुपचाप। अरे बंद क्यों कर दिया यार? इतनी जबरदस्त हॉरर फिल्म आ रही थी।
थैंक्स रोशनी। ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म कड़क चाय। चाय? कमाल कर रही हो, कितनी चाय पिलाओगी? अभी तो तुमने चाय पिलाई। मैं कब चाय लेके आई? अभी तो आई हूँ किचन से। अरे अभी अभी तो आई थी ये कप। कहाँ है कप? अब यहीं पर था। तुमने चाय लाई, कप रखा और मैंने चाय पी भी। क्या हो रहा है आपको जय? माँ जी और मेरे अलावा इस घर में कोई भी नहीं है। और वो देखो, माँ जी तो पूजा कर रही है। देखो, तुम ना बस स्ट्रेस मत लो, ठीक है? और अपनी चाय पियो। पियो। हाँ प्रकाश, तुम्हें बस पहुंचने ही वाला हूँ। तो क्लाइंट को चाय कॉफी पिला, बस मैं आ रहा हूँ। ओके ओके, चल, आई जस्ट मीट यू, बाय। आप यहाँ, और ये मेरा हाथ क्यों पकड़ा है आपने? मैं तो हमेशा से ही तुम्हारा साथ रहना चाहती हूँ। जब रूह में उतर जाता है बेपना इश्क का समंदर, लोग जिंदा तो होते हैं लेकिन किसी और के अंदर। ये हाथ छोड़ो मेरा, लोग देख रहे हैं। हाथ छोड़ो। देख रहे हैं तो देखने दो, मुझे थोड़ी ना देख सकते। मरे हुए लोग सबको थोड़ी ना दिखते। क्या? और वैसे भी तुम मुझे तुम्हें चाहने से नहीं रोक सकते, ना तुम्हें पाने से, और ना तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाने से। पागल औरत होगी ये तो। क्या भाई, क्या अकेले बड़बड़ा रहे हो और किससे हाथ छुड़ा रहे हो यार? सॉरी भाई साहब, ये औरत यहाँ पे कौन सी औरत? यहाँ पे एक औरत थी भाई साहब, हाथ पकड़ा हुआ था उसने। कोई औरत नहीं है। किस औरत की बात कर रहे हो? ठीक तो हो? क्या भाई आप भी, चलो चलो चलो। प्रकाश, मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, तू संभाल ले। क्या वजह? बस कुछ प्रॉब्लम है। अरे वाह, आज इतना जल्दी? क्या हुआ? बोलिए ना, हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मेरे तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। आप परेशान मत होइए, मैं पानी लेके आती हूँ। ये लीजिए पानी भी। अच्छा, ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? मीटिंग कैसी थी आपकी? रोशनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो सर फट रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी दवाई लेके आती हूँ। रोशनी, रोशनी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हे भगवान, ये अच्छा संकेत नहीं है। तुम मुझे तुम्हें चाहने से नहीं रोक सकते, ना तुम्हें पाने से, और ना तुम्हारे नाम पर सिंदूर लगाने से। ये वही है, ये उसी औरत ने किया है। उसने कहा था कि वो मेरे नाम का सिंदूर लगाएगी। ये उसी ने किया है माँ। कौन सी औरत? हाँ, रोशनी, वही औरत जिसे मैंने कल लिफ्ट दी थी। वो औरत आज मुझे मार्केट में भी मिली थी, और माँ, उसे कोई देख नहीं पा रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि वो मुझे छोड़ेगी नहीं, और वो जिंदा नहीं है। जय जय प्लीज तुम शांत हो जाओ। तुम्हारा ना ये सब वहम है। नहीं 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 रोशनी, ये मेरा वहम नहीं है। मार्केट में उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझसे कहा भी कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो घर तक पहुंच चुकी है। अब तो मैंने तुम्हारे नाम का सिंदूर भी लगा लिया। मुझसे
भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब कोई कल्पना की उपज है, किस्से कहानियों में पाए जाते हैं। वास्तविक जिंदगी में ना तो इनका कोई अस्तित्व है और ना ही कोई मायने। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इन कहानियों का प्रभाव इतना है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इस जाल में फंस जाते हैं, इतने भ्रमित हो जाते हैं कि इन्हें सच मानने लगते हैं। और जब भी इंसान ने इन सब पर विश्वास करना शुरू किया तो समझ लीजिए उसने खुद ही अपने आप को किसी साजिश के हवाले कर दिया। हम खुद ही अपने आप को कमजोर कर देते हैं और दूसरों की साजिश का शिकार होने के लिए अपने आप को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा था जय के साथ। इन तमाम घटनाओं को सच मान चुका जय दिन ब दिन किसी के बनाए हुए माया जाल में फंसता जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि कौन कर रहा था यह साजिश और क्या था उसका मकसद। ये लो बेटा, आरती ले लो। माँ, जय आपसे कुछ बोलकर गए हैं क्या कहीं? नहीं तो, लेकिन हुआ क्या? वो सोकर उठी हो ना, तब से उन्हें देखा ही नहीं है। बाथरूम में भी नहीं है, उनका ऑफिस का सामान भी यहीं पे पड़ा है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं। ऐसे बिना बताए कहाँ चला जाएगा? तूने उसका फोन ट्राई किया? नहीं, फोन तो नहीं लगाया मैंने। एक मिनट। अंदर चलिए। ये देखिए माँ जी, इनका फोन भी यहाँ पे है। ऐसे कहाँ चले गए? वो छोड़ेगी नहीं मुझे, मुझे छोड़ेगी नहीं। हाँ जी देखो ना, वो नहीं छोड़ेगी मुझे, वो नहीं छोड़ेगी मुझे। जय क्या बोल रहे हो? तुम अलमीरा में क्या कर रहे थे? कल रात जब मैं सो रहा था ना, मुझे आवाज आई थी। वो यहीं थी, अलमीरा के अंदर थी। जहाँ मैं जाऊंगा वो मेरे पीछे आएगी। क्या हुआ? बंद करो अपना ये नाटक जय। कहाँ है वो? हाँ, और अगर यहाँ होती तो मुझे या माजी में से किसी को तो दिखाई देती ना। क्या कर रहे हो जय? मैं क्या कर रहा हूँ? आप लोगों को मेरी बात का भरोसा नहीं है ना? नहीं जय। ठीक है, चलिए आप यहाँ से। जय आप दोनों चलिए यहाँ से। तू ऐसी बातें जब आप क्यों लोगों कर को रहा मेरी है? बातें यकीन ही नहीं है तो आप लोगों से बात करने का कोई फायदा ही नहीं। मेरी बात सुनो नहीं, जय। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। जब आप लोगों को भरोसा ही नहीं है तो बात क्या करनी है? जय, जय प्लीज दरवाजा खोलो। प्रकाश आया तुमसे मिलने। जय, कमरे में अकेले बंद रह के क्या हालत बना ली है तुमने? हाँ, अच्छा वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। हाँ, प्रकाश आया है, शायद उसे कुछ काम है। भाभी, ये दीपक हैं, मेरे रिलेटिव के जानने वाले हैं और टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा, एनीवेज वो अभी आने वाले होंगे। आप लोग बात करिए, मैं चाय लेके आती हूँ। बढ़िया। भाई कहाँ घूम रहा है? 2-3 दिन से ऑफिस भी नहीं आया, सोचा मैं ही आकर मिल लेता हूँ। और इनसे मिलो, ये हमारे मित्र दीपक। मुझे हाय। रोशनी बता रही थी कि तुझे कुछ काम था मुझसे। अरे हाँ, कुछ खास नहीं,
तुझे दीपक से मिलाना था बस। वो प्रकाश बता रहा था कि पिछले कुछ दिनों से आप स्ट्रेस्ड हैं, कुछ काम का प्रेशर है क्या? हाँ, वो काम का स्ट्रेस तो लगा ही रहता है। हाँ, लेकिन देखिए, काम की वजह से लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उस परेशानी में कुछ अजीब सा अनुभव करने लग जाते हैं, बिल्कुल रियल लाइफ से अलग। आपको क्या लगता है जय? आप ये पूछताछ क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बस एक जनरल सी बात कर रहा हूँ। नहीं तो फिर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे कुछ नहीं है भाई, जो पूछ रहे हैं जवाब दे देना। लेकिन ये है कौन और क्यों पूछ रहे हैं सवाल? एक मिनट मिस्टर जय, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और आपकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। साइकियाट्रिस्ट? एक साइकियाट्रिस्ट मेरे घर पे क्यों आया है? मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, आपने बुलाया इन्हें यहाँ पे? रोशनी, तुमने बुलाया इन्हें यहाँ पे? देखिए जय, प्लीज, आप ऐसे हाइपर होंगे तो आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी और ये तकलीफ आपका हेलुसिनेशन तक ले जाएगी। चुप रहिए आप एक मिनट। ना तो मैं हाइपर हो रहा हूँ और ना ही मुझे कोई हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। और तूने क्या किया? मेरी बात, एक साइकियाट्रिस्ट को लेकर आ गया यहाँ पे। आप सबको लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे वो औरत दिखती है मुझे, और सिर्फ मुझे दिखती है और किसी को दिखती नहीं है। उठ गए तुम? आप मुझे ही ढूंढ रही हो ना? कौन हो तुम? मुझे और जय को एक होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। इससे पहले कि आप मुझे मेरे जय से अलग करो, आपको अपने बेटे से बहुत दूर जाना होगा। देखिए, फिलहाल तो ये एक हादसा लग रहा है, लेकिन मौत का सही कारण तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। ये कोई हादसा नहीं है। उसी ने मारा है मेरी माँ को। कोई हादसा नहीं है। कौन? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसी औरत की जिसने मेरी माँ को मारा, मुझे परेशान करने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, इसकी दिमागी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है। एक मिनट, इन्हें बोलने दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? वो औरत, इंस्पेक्टर साहब, उसका नाम माया है। उसी ने मारा है मेरी माँ को। उसे आप कैसे जानते हैं? और आपको ऐसा क्यों लगता है? लगता नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता है मेरी माँ को उस माया नहीं मारा है। वो किसी और को दिखती नहीं है इंस्पेक्टर साहब, वो सिर्फ मुझे दिखती है। वो मुझे ही मार डालेगी। वो किसी को नहीं छोड़ेगी इंस्पेक्टर साहब, वो किसी को छोड़ेगी नहीं, वो सबको मार डालेगी। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पेशेंट हैं, मैं डॉक्टर दीपक सिंह। इनका इलाज चल रहा है सर, इन्हें लोग दिखते हैं, और ये जिस औरत के बारे में बात कर रहे हैं वो भी इनके मन का एक वहम है। मेरा कोई वहम नहीं है, मुझे वो दिखती है इंस्पेक्टर साहब। वो खतरनाक औरत है, मेरी जान खतरे में है इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। वो मुझे मार डालेगी। वो इंस्पेक्टर साहब बचा लीजिए मुझे प्लीज। माया नाम है उसका। माया किसी को छोड़ेगी नहीं। हाँ, किसी को नहीं छोड़ेगी माया, सबको मार डालेगी वो, सबको मार डालेगी वो। घर के अंदर एक हत्या हो गई, लेकिन एक वहम ने उसे दुर्घटना में तब्दील कर दिया। और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि जय के दिमाग में यह वहम घर कर चुका था कि उसे जो औरत परेशान कर रही थी वो एक भूत थी। कोई अलौकिक शक्ति, कोई सुपरनैचुरल पावर इस घर के पीछे पड़ी हुई थी। भ्रमित जय इस साजिश में फंसता चला जा रहा था। अब तो एक ही रास्ता है कि इस वहम से बाहर निकलकर अगर अपने विवेक और तर्क का इस्तेमाल करे जय, तब शायद सच्चाई की तह तक पहुंच जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या मानसिक तौर पर वो इस काबिल है या नहीं? क्या इस वहम को तोड़ पाएगा जय,
या अपनी मां की तरह खुद भी इसका शिकार हो जाएगा। श्री नहीं नहीं रोशनी 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 लो चाय पियो। रोशनी तुम पूल में गिरी कैसे? जय, पता है मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे गिर गई। मैं बस पूल की तरफ से गुजर रही थी और अचानक से पूल में गिर गई। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया। इस बार तो तुमने इसे बचा लिया। जय, क्या देख रहे हो? मुझसे तो बचा लिया, पर अपने आप से कैसे बचाओगे? मार डालो अपनी बीवी को। तुम मुझे ही मार डालो, ये किस्सा ही खत्म कर दो। जय, क्या बोल रहे हो? किससे बात कर रहे हो? ये औरत देखो क्या कह रही है। ये मुझे कह रही है कि मैं। जय, वहां पे कोई नहीं है, कोई औरत नहीं है वहां। ये औरत तुम्हें नहीं दिखेगी, ये सिर्फ मुझे दिखती है और किसी को दिखती नहीं है। नहीं जय, वहां कोई नहीं है, प्लीज समझो। डर लगता है मुझे इन आंखों से जो झुकते हुए भी दिल पे वार कर जाए। देखो, मरना तो तुम्हारी बीवी को होगा। तुम खुद से मारोगे तो प्यार से मारोगे, और अगर मैं मारूंगी तो सोच लो। क्या हुआ जय, ऐसे क्या देख रहे हो? चलो मेरे साथ। कहाँ? जय, 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 कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? जय, छोड़ो। जय, 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 प्रकाश, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? मैं तो सब कुछ जानती हूँ। माया, माया, मार दिया तुमने उसे? नहीं, मैं मार दूंगा उसे, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैं मार दूंगा रोशनी को, प्लीज मार दो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बीवी की जान खतरे में। एक मिनट। आइए आइए, क्या बात? आइए। देखिए, उस औरत ने मेरी माँ को मार दिया और वो मेरी रोशनी की जान के पीछे पड़ी हुई है। रोशनी मेरी बीवी का नाम है, उसकी जान खतरे में। प्लीज बचा लीजिए मेरी बीवी को, प्लीज। क्या बोल रहे हैं आप?
किसने मार डाला? उस औरत ने वो औरत नहीं है, वो आत्मा है, भूत है वो। मुझे दिखाई देती है और किसी को दिखाई देती नहीं है वो। देखिए, आप अभी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पहले लीजिए, आप ये पानी पीजिए, फिर आपके घर पे चल के देखते हैं। घर पे रोशनी नहीं है। उस औरत से बचाने के लिए मैं रोशनी को एक कमरे में ले जाके बंद कर दिया था, लेकिन अभी जब मैं देखती गया तो वो वहां पे नहीं है। ठीक है, हम वहां पे भी चल के देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके घर चलते हैं। मेरे पास चाबी है। रोशनी, रोशनी, तुम ठीक हो? थैंक गॉड तुम ठीक हो। लेकिन तुम यहाँ पहुंची कैसे? पहुंची कैसे मतलब? मैं तो यही थी घर पे। क्या बात कर रही हो रोशनी? उस औरत से बचाने के लिए मैं तुम्हें ले गया था, उस कमरे में मैंने तुम्हें बांध दिया था। क्या? वहां का दरवाजा किसने खोला? संभालो अपने आप को जय, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोशनी तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम प्लीज ऐसी बातें करना बंद करो और प्लीज अपने आप को परेशान मत करो। चलो चलो तुम अंदर चलो। सर आई एम रियली सॉरी कि तबीयत खराब है। देखिए, आपकी बीवी एकदम सही सलामत है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं नहीं सर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं इसे यहाँ से ले गया था और एक मिनट, जब मैं इसे यहाँ से ले जा रहा था ना, तो प्रकाश ने देखा था मुझे। आप प्रकाश से पूछ लीजिए, उसे सब कुछ पता है। प्रकाश घर पे है क्या? सर वो तो आज सुबह ही किसी काम से बाहर गए हैं, 2-3 दिन तो लगेंगे उन्हें वापस आने में। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे अपने घर के बाहर देखा था 2-3 घंटे पहले। मैं एक मिनट से फोन करता हूँ। प्रकाश का फोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। देखिए, आपको मेडिकल केयर की जरूरत है, आप प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। जय इधर आओ, एक मिनट। प्रकाश घर के बाहर तक। जय बस हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बंद करो। सर मैं क्या बताऊं, परेशान हो गई हूं मैं इनसे। डॉक्टर ने बोला था कि इनकी तबीयत खराब है और एडमिट करना चाहिए, डेंजरस है ये लोगों के लिए। लेकिन मैंने और माँ जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और कहा कि इन्हें हम घर पे रखेंगे। पर देखिए ना, माँ जी के साथ क्या हादसा हो गया। और कल इन्होंने मुझे पूल में फेंक दिया और मुझे डुबाने लगी। मैं जब बाहर निकली तो वहां से भाग गए। अब कह रहे कि मुझे कोई मारना चाहता है और ये बचा रहे हैं मुझे। अब बताइए, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? सब क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें पूल में कब फेंका? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे पागलपन ने। सर मेरी सासू माँ को भी इन्हीं ने मारा है। मैं क्यों मारूंगा माँ को? तुम जानते हो कि माँ को उस औरत ने मारा है। कौन सी औरत जय? कोई औरत नहीं है। कब से बोले जा रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ वहम है तुम्हारा। सर देखिए, अगर कुछ दिन और ये ऐसे रहे ना, तो या तो खुद को खत्म कर लेंगे या मुझे मार दो। प्लीज सर कुछ करिए। हॉस्पिटल फोन लगाओ। जी सर, मैं कहीं नहीं जा रहा, ये झूठ बोल रही है। ले चलो हॉस्पिटल, ले चलो इन्हें। पागल नहीं हूं मैं, छोड़ो। हेलो हेलो, क्या ये कैसे हुआ? मैं अभी आ रही हूँ। पता नहीं कैसे इन्होंने खुद को खोला और दवा की पूरी गोलियां एक साथ खा ली। डॉक्टर ने बचाने की कोशिश की, पर सॉरी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी जी, संभालिए अपने आप को। जय भाई साहब के बारे में खबर मिली, सुनकर बहुत बुरा लगा। पता नहीं किसकी नजर लगी है मेरे परिवार। पहले माँ जी के साथ वो सब, और
और अब ये। वैसे प्रकाश भाई साहब का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। कहकर गए थे कि 3 दिन के लिए आगरा जा रहा हूँ, और तब से उनका फोन भी बंद आ रहा है, और आगरा के ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि वो तो वहां आए ही नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए हो। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए। भाई साहब जहाँ भी होंगे ना, ठीक होंगे, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। और पुलिस भी तो पता लगा रही है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही है। टेक केयर। हम ख्याल रखना अपना, ठीक है? तो क्यों बेकार में उसकी होप्स बढ़ा रही है, जबकि तुझे भी पता है कि प्रकाश जिंदा होगा तो वापस आएगा ना। और जब तक उसकी लाश मिलेगी तब तक हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे। बेचारे वो प्रकाश की किस्मत ही इतनी बुरी है, गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गया बेचारा। ना वो मुझे देखता और ना वो मेरे पीछे पीछे आता, और ना माया को उसे मारना। पर खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अब ये सब मेरा है। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। मेरी नहीं, हमारी। ये मत भूलो कि अगर मैंने उसको पागल नहीं बनाया होता तो इतने जल्दी वो रास्ते से नहीं हटने वाला था। मत भूलो कि मेहनत मैंने भी कम नहीं की है। मेहनत सब कुछ नहीं होती है मेरी बहना, किस्मत भी जरूरी होती है। जल्दी से जल्दी ये सब बेच और निकल लेते हैं। तू चिंता मत कर, मैंने सब सेट कर लिया। एजेंट से बात कर ली है और वो अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। ये 25 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, और फिर आराम ही आराम। ये मकान आप बेच कैसे सकती है? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? ये जय सिन्हा है कौन? जय मेरे हस्बैंड है, पर अब वो जिंदा नहीं। लेकिन यहाँ तो उनके साइन चाहिए होंगे। पर अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बाद सब कुछ मेरा ही होगा ना, इसलिए मैं ही साइन करूंगी। नहीं, अगर वो खुद साइन कर देते तो मकान बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। आप पागल है क्या? अगर वो इंसान इस दुनिया में नहीं है तो साइन कैसे करेगा? क्यों? जब माया मर के वापस आ सकती है तो मैं क्यों नहीं? एक बार प्रकाश मिल जाएगा ना तो वो सब कुछ बता देगा आपको। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए मेरे लिए। सर अच्छा हुआ आप आ गए। सर प्रकाश ने बताया ना आपको कि उसने मुझे देखा था उस दिन रोशनी को ले जाते हुए। प्रकाश अब कभी सच नहीं बता पाएगा। हमें आज सुबह ही प्रकाश की डेड बॉडी मिली है, और डॉक्टर्स ने उनकी मौत का जो टाइम बताया था वो उसी दिन का है जब उन्होंने आपको देखा था। इससे साफ है कि कोई चाहता था कि वो आपके पक्ष में गवाही ना दे पाए, इसलिए उन्हें भी मार दिया गया। देखिए, हमें पूरा शक है कि जय को पागल बनाने में और प्रकाश की हत्या में रोशनी का हाथ है, इसलिए उसकी असलियत जानने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। बिल्कुल। तो बैग यहीं पे भूल गए। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। अगर मैंने उसको पागल नहीं बनाया होता तो इतने जल्दी वो रास्ते से नहीं हटने वाला। ये तो माया है। माया? मैंने भी जी। की है। तुम्हारे इस खेल ने न सिर्फ मेरे प्यार और आत्मविश्वास को चूर चूर किया, बल्कि मेरी मां को भी मुझसे छीन लिया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सब एक नाटक है, और उस दिन ही समझ जाना चाहिए था जब तुमने माया को देखकर भी अनदेखा कर दिया। जय, क्या बोल रहे हो? किससे बात कर रहे हो? ये औरत। जय, वहां पे कोई नहीं है। काश मैं पहले ही समझ गया होता तो आज मेरी मां जिंदा होती। कितना भरोसा करता था मैं तुम पर। पकड़ लो इन सबको, चलो ले चलो।
क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे कोई इतना पढ़ा लिखा समझदार आदमी भी इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है? या फिर जालसाज ऐसे लोगों का भरोसा आसानी से कैसे जीत लेते हैं? दरअसल हर जालसाज 3 तरह के लोगों को ढूंढता है। या तो वो मुसीबत ज़दा हो, या लालची हो, या बहुत सीधे सरल हो। यहां जय बहुत सीधा और सरल था। हमारा यह मतलब नहीं है कि आप भावुक ना हो या किसी पर भरोसा ना करें, लेकिन भावुक होने से पहले, भरोसा करने से पहले यह परखना भी तो आपकी ही जिम्मेदारी है कि जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो किस लायक है। एक इंसान को परखने में हुई छोटी सी चूक की वजह से जय इतनी बड़ी साजिश का शिकार बन गया। अय्याशी और लालच में रोशनी और उसकी बहन माया अंधी हो चुकी थी। अमीर जवान लड़कों को फंसाना, उनकी भावनाओं से खेलना और लूट कर गायब हो जाना, यही उनकी जिंदगी का मकसद था। ऐसे में जाहिर है ना तो उन्हें रिश्तों की परवाह थी और ना ही उनके लिए किसी की जिंदगी की कोई कीमत थी। जय की मां की हत्या हो गई, लेकिन डर और वहम उस पर इस कदर हावी थे कि वो कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन इस सब के बावजूद जिन हालात में उसने खुद को संभाला और जिस तरह से इस साजिश का पर्दाफाश किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। आज उसी की वजह से रोशनी और माया हत्या और धोखाधड़ी के जुर्म में सलाखों के पीछे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने परिवार पर आंच डालने वाले हर जुर्म और षड्यंत्र का सामना डट कर करेंगे। सावधानी, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान